ma'am dietitian Gauri. She is from Bhopal, and I am very glad to that ma'am हमारे साथ है. So, ma'am, are हाय you दीपान्विता. okay? मैम आप so start कर दीजिए. Okay, I would love Okay. to. First of all, thank you, Dipannvita, for inviting me. And I'm so happy to, get to know all of you. I hope I'm audible to everyone. And Yes, ma'am. Yes, ma'am. perfect, perfect. So a brief introduction about me. My name, जैसे दीपान्विता ने already बताया, my name is Gauri, and I have an experience of 5 years in the industry. I have worked previously with VLCC. Then I also worked with another startup called as Stonop. I was the head of the department, and now I'm currently working with Healthify Me. I hope आप लोग Healthify Me से aware हैं. You must be knowing what Healthify Me is. Am I right? Yes, Please ma'am. communicate. Yes, guys, please let's make it a very communicative event. ठीक है, I don't, मैं ये नहीं चाहती कि मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट्स हैं, and I don't want it to be like that. ठीक है, let's make it a very interactive session. मेरा main focus for today's session is not to give you any kind of technical knowledge, क्योंकि books आप लोग के पास सारी हैं. You know all kinds of chemistry that is going on in our body. I'm here to give you all the practical knowledge. जो मैंने 5 साल में सीखा है. I'm dealing with a lot of clients on day-to-day basis. So my major focus today is going to be, to share all my practical ज्ञान with you all. I would love to see you all. Like, if possible, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं. Like, if possible. Okay. So, should I share the PPT? I've prepared a small PPT for everyone. If you want, I can share it. Yeah, perfect. Just give me a moment. Is my screen visible? Yes, ma'am. It's visible. ठीक है. I hope आप English and Hindi दोनों से comfortable है. Which language is preferred by you guys? Both, ma'am. Both? Perfect. तो कोई मुझे हेल्प करेगा, ये जो इस साइड की चीज है ये कैसे हटानी है? Anybody any idea? स्लाइड शो क्लिक करके. Perfect. I think now it's better. So yes, आज का टॉपिक है कीटो डाइट. Anybody knows what keto is? कुछ सुना है आपने कीटो के बारे में? Anyone? Okay, so करेक्ट, परफेक्ट. ठीक है. एंड आजकल कीटो का यूज क्यों किया जा रहा है? लाइक बहुत सारे लोग कीटो कर रहे हैं. एनी आइडिया क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है इसकी? करेक्ट. सो एक्चुअली जो कीटो डाइट है इसका स्टार्टिंग इट वाज समवेयर अराउंड अर्ली 1900s में हुआ था, लाइक 1920s 1930s में, एंड इट वाज मोस्टली फॉर एपिलेप्सी पेशेंट्स. ठीक है. बट आजकल कीटो डाइट का यूज कहाँ ज्यादा हो रहा है? आजकल पीपल मेनली वेट लॉस करने के लिए कीटो डाइट यूज करते हैं. करेक्ट. सो एनीवन फ्रॉम यू ऑल, कोई है ऐसा जो क्लाइंट डील कर रहा है या डाइट प्लान दे रहा है लोगों को? एनीबडी आउट हियर हु स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑलरेडी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सब बीएससी एंड एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, राइट? है ना दीपान्विता? Yes. Okay. So since मैं तो ऑलमोस्ट लाइक 4.5-5 years से हूँ इस इंडस्ट्री में, एंड
आई कम अक्रॉस लाइक एवरी सेकेंड पर्सन मुझसे कीटो डाइट मांगता है, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगता है कि कीटो डाइट से ना बहुत जल्दी वेट रिडक्शन होता है, एंड वो होता भी है, करेक्ट. यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कीटो डाइट करके बहुत जल्दी जल्दी उनका वेट लॉस हो जाता है. So how does that work? Any idea? Okay. So see, जैसे अभी सुदेशना, करेक्ट, सुदेशना ने जैसे बताया कि कीटो डाइट में क्या रहता है कि हाई फैट डाइट होती है विथ एडिक्वेट प्रोटीन एंड वेरी लो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट. सो आपने आपके डाइट में से कार्बोहाइड्रेट बहुत रिड्यूस कर दिया है. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी? प्रोड्यूस एनर्जी. करेक्ट, करेक्ट. सो अगर कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहा है या एनर्जी दे रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट आपने डाइट से कम कर दिया है, तब बॉडी क्या करेगी? हाउ विल इट स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन है ना, उस ब्रेक डाउन हो जाए. करेक्ट, करेक्ट. नाउ ग्लाइकोजन आपके बॉडी में कितना है? इज इट लाइक अनलिमिटेड ग्लाइकोजन? आपके बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, राइट. वंस दैट ग्लाइकोजन इज यूज्ड अप, उसके बाद बॉडी क्या यूज करती है? बॉडी यूज करती है फैट. जो आपके बॉडी में डिपॉजिटेड फैट है, दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट एनर्जी, राइट. यस मैम. करेक्ट. सो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? जब आपकी बॉडी फैट को यूज करने लगती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? ओके. जब आपकी बॉडी फैट, ग्लूकोजेनेसिस. sorry, Momita, I could not understand you. The process is it gluconeogenesis. That means energy come from any other substances without glucose. Without glucose, yes, that can be done. But long term perspective में सोचिए, आपने आपके डाइट में से कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से कम कर दिया है, राइट. आप सिर्फ फैट खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो. Now your body still needs good amount of energy. It needs the calories to sustain, correct? It needs that glucose molecule to sustain. So आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर्ड है ना, वो उसको ब्रेक डाउन करती है. इट गोज इनटू लाइपोलाइसिस. लाइपोलाइसिस, आई होप आप लोग अवेयर है. व्हाट इज लाइपो? लाइपो यानी फैट, लाइसिस यानी ब्रेक डाउन. तो फैट का ब्रेक डाउन करने लगती है, एंड उस फैट में से वो एनर्जी जनरेट करने लगती है. ठीक है. कीटोसिस टर्म सुना है आप लोगों ने? कीटोसिस टर्म सुना है आप लोगों ने? सो दिस स्टेट, ये जो स्टेज है ना, जिस स्टेज में आपकी बॉडी फाइनली इट यूजेस द स्टोर्ड बॉडी फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इज कॉल्ड एज कीटोसिस. ठीक है. ये स्टेट ऑफ कीटोसिस अचीव करने के लिए कीटो डाइट, अगर आप एक नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट फॉलो करोगे, उसमें कीटोसिस तक रीच करने में बॉडी को टाइम लगता है, राइट. यू हैव टू बी ऑन अ कांस्टेंट कैलोरी डेफिसिट. आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ, आपका फेवरेट फूड छोड़ना है. यू कैन नॉट ईट पिज्जा, यू कैन नॉट हैव पानी पूरी, यू कैन नॉट हैव रोटीज, यू कैन नॉट हैव राइस. इतनी सारी लिमिटेशंस हो जाती कि ये मत करो, वो मत करो, करेक्ट. Whereas with keto diet, you are allowed to eat cheese, you are allowed to eat your fish and chicken as much as you like. भर भर के उसमें मक्खन डालो, भर भर के उसमें ऑयल डालो. No limitation with that. So people like it. ठीक है. And because of the high fat and high protein content of the meal and low carbohydrate, basically the low carbohydrate content of the meal, आपकी बॉडी बहुत जल्दी ही कीटोसिस स्टेज में पहुंच जाती है. Because of that, you will see कि बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस होता है लोगों का, राइट. कभी आपने किसी को देखा कीटो डाइट फॉलो करते हुए एंड उनका बहुत अच्छा वेट लॉस भी आया, एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद इट? आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट. सो दैट इज द स्टेट ऑफ कीटोसिस. ठीक है. नाउ
मैंने 2-3 स्लाइड स्किप कर दिया एक्चुअली. ओके. Okay, now there are different kinds of keto diet. तो बेसिक जो कीटो डाइट होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रहता है दैट इज वेरी मिनिमम, लाइक ऑलमोस्ट लाइक सिर्फ 50 ग्राम्स तक का कार्बोहाइड्रेट यू आर अलाउड टू ईट. ठीक है, अब 50 ग्राम्स तक का कार्बोहाइड्रेट इन एन टिपिकल इंडियन डाइट इज सो डिफिकल्ट, राइट? कोई मुझे बता सकता है टिपिकल इंडियन डाइट में जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल राइस, द नॉर्मल होम कुक्ड मील, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट यू कंज्यूम इन होल डे? एनी आइडिया? 60 to 65% of your total calories, right? Grams में कोई आइडिया? Ma'am, 200 to 250 or more than. More than that. Correct. So if you see like a normal 1200 1500 calorie की diet में easily 200-250 calories you will easily get, and if you are eating more than that then definitely you are going to eat 300 grams of carbohydrate. Now imagine 250, अगर आप एवरेज मान लो 250 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस कर दिया आपने अपने डायरेक्ट 50 ग्राम्स पे, करेक्ट? तो यू हैव रिमूव दैट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं इंडियन डाइट में? इट इज राइस, इट इज रोटी, इट इज ऑल योर ग्रेन्स, इट इज द वेजिटेरियन पल्सेस, राइट? ऑल योर पल्सेस हो गया, मिल्क, द होल मिल्क, बिकॉज अगेन मिल्क हैज दैट 11 to 12 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ऑल दीज रूट्स एंड ट्यूबर्स आप नहीं खा सकते, आप आलू नहीं खा सकते, आप गाजर नहीं खा सकते, आप यू कैन नॉट हैव बीट रूट्स, यू कैन नॉट हैव फ्रूट्स, आप फ्रूट्स भी नहीं खा सकते क्योंकि फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम योर डाइट. ठीक है, क्या बचा आपके पास खाने के लिए? यू हैव ओनली हाई फैट एंड हाई प्रोटीन ऑप्शंस, विच इज वेजिटेरियन में देखो तो पनीर हो गया, नॉन वेजिटेरियन में चिकन, फिश, एग हो गया, करेक्ट? So if you see, मैं deviate हो गई, I'm so sorry. So I was telling you guys about the different types of keto diet. So the basic one is the first one, the standard keto diet, जिसमें up to 10% carbs होता है, like approximately 50 grams of carbohydrate. Then you have cyclical ketogenic diet, जिसमें this is for somebody who cannot 100% stick to keto diet on all 7 days of a week. जिन्हें लगता है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो मैं वीकेंड पे बाहर जाके खाना खाऊं, या आई शुड बी हैविंग अ नॉर्मल डाइट इन एटलीस्ट 2 to 3 days in a week. So ये साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट उनके लिए है. Then targeted ketogenic diet is very very important. It is very 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 important and also very much used by athletes and जिम गोअर्स, जिनका बहुत स्पेसिफिक टारगेट होता है, जो लोग कार्बोहाइड्रेट सिर्फ उनके वर्कआउट्स के आसपास खाते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट दे हैव दैट एनर्जी टू परफॉर्म द वर्कआउट्स. उसके अलावा दे आर मोस्टली ऑन द रिमेनिंग हाई फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट. एंड देन आता है आपका एक मॉडिफाइड कीटो, जिसमें आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है, देन यू हैव इवन अ लिटिल बिट ऑफ हायर प्रोटीन एंड इवन लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज 5%. ठीक है, द मोस्ट कॉमन वन इज द स्टैंडर्ड कीटो डाइट. एंड सबसे ज्यादा रिसर्च जो हुई है दैट इज ऑन द स्टैंडर्ड कीटो डाइट इटसेल्फ, लाइक वेरी लेस रिसर्च यू विल सी ऑन द अदर 3 टाइप्स ऑफ कीटो. ठीक है, ओके. Now these are some very common questions which I have come across on a day-to-day basis. Is keto effective? Can it be followed for long? Are the results sustained? What will happen if I resume the normal diet? ठीक है, now I want you all to come up with your answers because आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, so I'm sure you will have your own thoughts. So I would love to hear what you guys think. कि क्या लगता है, keto diet effective है? कौन बताना चाहेगा? Ma'am, I don't know clearly, but simply I thought that keto diet is beneficial for some month, for short-term period. But in case of long-term period, it is not good for our health. Maybe some side effects arises. Correct. But I am not. Okay. Thank you so much, Momita. Right? Am I right, Momita? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, Momita, for your feedback, for your input. And it's correct. Like long term के लिए आप कैसे follow कर पाओगे?
हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि आप बिना राइस एंड बिना रोटी रह सकते हो फॉर 2 months 3 months? अच्छा 2 months 3 months छोड़ो, 20 दिन के लिए मैं आपके खाने में से राइस हटा दूं, बोल दूं कि आपको फिश एंड राइस नहीं खाना है, आपको रोटी नहीं खानी है, you cannot eat poha, you cannot eat upma, you cannot have potatoes, like 0 potatoes, 0 carrots, no fruits. कौन सर्वाइव कर सकता है ऐसे? I cannot, I know, because I love to have pani puri once in a while, like once in a month at least. I like to have my biryani, and I like rice too. मैं तो daily खाती हूँ rice. So I personally cannot survive, and I'm sure none of us can, right? It is very difficult. अब 10 दिन कर लो, 20 दिन कर लो, उसके बाद तो you will definitely go back to your normal foods, right? So it is definitely not it is not a long-term solution, but yes, a temporary solution. ठीक है? And there are a lot of research which does say that it has a lot of health benefits as well. You must have heard people saying कि कीटो करने से हमारा डायबिटीज सही हो गया, हमारा पुराना स्टबर्न फैट जो है वो चला गया, हमारा ये रिवर्स हो गया, वो रिवर्स हो गया, हमारी ये मुसीबत सॉल्व हो गई, XYZ things you will hear. ठीक है? Now tell me, since this is a temporary solution, आप इसे long term sustain नहीं कर सकते हो, what will happen when you start again eating the rice and the roti once you're done with keto diet? क्या लगता है आपको? आपने वो 250 grams कार्बोहाइड्रेट को उठा के डायरेक्ट 50 ग्राम कर दिया फॉर लेट्स से 1 month, एंड नाउ यू आर डन विद द वेट लॉस कि हाँ मेरा 10 किलो तो कम हो गया, अब मैं रोटी सब्जी खा सकती हूँ. What do you think what will happen? Any idea? Okay. So body क्या करेगी? बॉडी को आपने इतने दिनों से कार्बोहाइड्रेट तो नहीं दिया था, अब अचानक से बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलने लग गया है, तो बॉडी क्या करेगी? उसको फटाफट स्टोर करने लग जाएगी. Why? आपका ग्लूकोज स्पाइक होगा. Glucose, how many of you know about insulin spikes and glucose spikes? How does it affect weight loss? Any idea? Okay. So this is some additional knowledge or additional gyan apart from the keto. In general terms, I'm telling you all कि how weight loss में सबसे important क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स. ठीक है? क्यों? क्योंकि द मोमेंट योर ब्लड ग्लूकोज लेवल गोज अप, आपका इंसुलिन शूट होगा. द मोमेंट योर इंसुलिन इज हाई, व्हाट इट विल डू? इंसुलिन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? वो फटाफट सारा ग्लूकोज यूज करने लगता है. एम आई राइट? कहाँ यूज करता है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट विल स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फैट. एम आई राइट? करेक्ट. अब इमेजिन करो कि आपने 1 महीने तक आपकी बॉडी को ऐसे आदत डाली हुई है कि फैट बर्न करके ही मुझे एनर्जी प्रोड्यूस करना है, कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी मिलनी नहीं है मुझे. करेक्ट. नाउ सडनली व्हेन यू आर डन विथ योर 10 kg वेट लॉस, यू आर ईटिंग रोटी एंड राइस. बॉडी को तो पता ही नहीं है कि भाई अब मैं क्या करूं इस कार्बोहाइड्रेट का, मुझे तो फैट में से एनर्जी निकालनी है. सो बॉडी हैज फॉरगॉटन. करेक्ट. सो क्या करेगी? तुरंत का तुरंत जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, जिसका कन्वर्जन हुआ है ग्लूकोज में, वो ग्लूकोज आपके ब्लड में आया है, उससे आपका इंसुलिन भी स्पाइक हुआ है, फटाफट वो सारा फैट के फॉर्म में स्टोर करने लग जाएगी. यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु डू दिस शॉर्ट टर्म डाइट्स, कीटो कर लेते हैं, जो भी XYZ शॉर्ट टर्म डाइट्स कर लेते हैं, दे रीगेन ऑल दैट वेट वेरी क्विकली. हैव यू ऑब्जर्व दिस? कभी नोटिस किया है? एनीबडी in family or amongst your friends, or you must have read so many case studies. So this happens. This is very very common. ठीक है? So ये छोटी चीज याद रखना whenever you're dealing with your weight loss clients or patients. Make sure कि उनका blood glucose ना एक लेवल पे रहे. It should be in the normal zone. एंड जितना ज्यादा वो नॉर्मल जोन में रहेगा ना, उतना अच्छा रिजल्ट उनका आएगा, एंड इट विल बी मोर सस्टेन्ड फॉर देम. ठीक है? ओके. सो बैक टू कीटो.
So yes, as I was saying, ki it cannot be, sustained for a very long time, and it is a short-term thing. ठीक है? What will happen when you resume your normal diet? Definitely, अगर आप आज आपने कीटो छोड़ दिया, कल से आप हर 3 मील में राइस और रोटी खा रहे हो, definitely you're going to regain all that weight. So how to make sure that you don't regain it? How to make this keto worthwhile, or how to make the results more sustained? उसका एक छोटा तरीका होता है कि एकदम से आपका कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज नहीं करना है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम 50 यू हैव टू टेक इट टू 250. ठीक है? So that was keto and weight loss. What is ketosis? I have told you. Okay, very important. Side effects of keto. Now, see, side effects of keto, बहुत common सी बात. Now just imagine you are only surviving on high protein, high fat foods. There is no carbohydrate. ठीक है? आपने carbohydrate हटा दिया है. Now, what are the sources of carbohydrate in our diet? कौन बताएगा? Correct. Millets. Then fruits and tubers. Correct. ठीक है, आपने ये चीजें तो हटा दी. नाउ इन चीजों के कॉमन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स in all your grains, fruits के vitamins, minerals, and a lot of fiber. Even in your millets and roots and tubers, you will get a lot of fiber, right? आपने फाइबर हटा दिया, आपने बी vitamins हटा दिया आपके डाइट में से, ठीक है? What will happen? Very, very common, you will see vitamin deficiencies in these people who are following your keto diet. So whenever you see na, keto diet always comes with a set of medicines. कि ये टैबलेट खा लो, मल्टीविटामिन खा लो, साथ में फाइबर सप्लीमेंट्स ले लो, बिकॉज दे नो उनके डाइट में ये चीजें है ही नहीं, सो दे हैव टू हैव सप्लीमेंट्स फॉर दैट, अदरवाइज डेफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है, ये सब आपने हटा दिया. नाउ देयर इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ फैट इन योर डाइट एंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट. सो उससे क्या होगा? एक्स्ट्रा फैट इन द लिवर, किडनी स्टोन्स होने के चांसेस. ठीक है, एक्स्ट्रा फैट क्यों आएगा लिवर में? एनी आइडिया? आप इतना सारा फैट खा रहे हो, फैट की प्रोसेसिंग भी तो करेगा ना लिवर बेचारा. लिवर इज द हाउ आई डेजिग्नेट लिवर. व्हेन आई वाज स्टडिंग, मैंने लिवर को ना अपने हाउ आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड वाज कि ठीक है, लिवर हमारे बॉडी की एक फैक्ट्री है. आप जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, वो उस फैक्ट्री में से निकल के ही आपकी बॉडी में यूटिलाइज होगा, एंड स्पेशली फैट, राइट? तो सारा फैट जाता है बेचारे लिवर के पास. लिवर क्या करे, इतना सारा प्रोसेस तो करना पड़ेगा उसको. सो हेंस इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ फैटी लिवर इश्यूज इन पीपल हु आर फॉलोइंग कीटो डाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, देन कम्स वेरी लो प्रोटीन इन ब्लड. एनी आइडिया क्यों? जबकि आप प्रोटीन तो बहुत अच्छे से खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, फिश खा रहे हो, आप एग खा रहे हो. एनी आइडिया? Yes, Sudeshna. Correct. Very good. इस प्रोसेस को कुछ बोलते हैं, एनी आइडिया क्या बोलते हैं? आई थिंक आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ना सुदेशना. So this process by which your body is using protein as a source of एनर्जी, क्योंकि आप ग्लूकोज तो है नहीं आपके पास, आपकी बॉडी प्रोटीन को यूज कर रही है. जो भी प्रोटीन खा रहे हो, फैट कीटोसिस से जो फैट बर्न कर रही है, उससे वो एनर्जी बना रही है. ठीक है, देन किडनी स्टोन्स होने के चांसेस, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, डेफिनेटली यस. देन यू हैव अदर स्मॉलर व्हाट डू यू से अदर साइड इफेक्ट्स, जैसे पुअर एनर्जी, मेंटल फंक्शन इफेक्ट हो जाता है, इंक्रीज हंगर, स्लीप इश्यूज, नॉजिया, ये सब very common things. Like constipation होना is very common. Diarrhea क्यों होगा? Because not for everybody will find it comfortable to have such high amount of fats and high amount of protein, right? तो उनको डायरिया हो जाता है because उनका gut health अच्छा नहीं है, और XYZ reason, digestive discomfort.
One more side effect is there, that is, bad breath. Bad breath मतलब आपकी जो सांस है ना उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आएगी. That is because of the ketone bodies that your body is producing because of the ketosis state that you are in. ठीक है, तो आपकी जो सांस है उसमें से काफी गंदी स्मेल आने लगेगी. That is another very common, side effect that you will see along with it. Keto foods, very important. As I was saying, कौन से फूड नहीं खा सकते? फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गई, पल्सेस हो गई, नो अल्कोहल, रूट्स, ट्यूबर्स, प्रोसेस प्रोडक्ट्स. आप सीरियल का कोई प्रोडक्ट नहीं खा सकते हो. ना आप रोटी खा सकते हो, ना राइस खा सकते हो, ना आप सूजी खा सकते हो, ना पोहा खा सकते हो. नन ऑफ द ग्रेन्स यू कैन हैव. नो, नॉट इवन ओट्स, नॉट इवन किनोवा यू कैन हैव. ठीक है, नो रूट्स एंड ट्यूबर्स, प्रोसेस्ड फूड्स. Only a few selected items, these people are allowed to have, like egg, chicken, fish, paneer, cheese, nuts, avocado, low carb veggies. ठीक है, vegetables में भी only a few they can have, like they can have spinach, they can have broccoli, cauliflower, tomatoes. Yes, they cannot have गाजर, मटर वगैरह नहीं खा सकते, अगेन हाई कार्ब हो जाता है. ठीक है, सो बेसिकली एनीथिंग दैट कैन फिट इनटू दैट 50 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट जोन. ठीक है, चीज खा सकते हैं. यस, डेफिनेटली दे कैन हैव अ लॉट ऑफ चीज. एंड हैव यू गाइज हर्ड अबाउट कीटो फ्लावर एंड आलमंड फ्लावर? आजकल बहुत कीटो के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में. कुछ सुना है कीटो प्रोडक्ट्स के बारे में? No? Okay. So see, we are Indians, right? हमको ultimately आदत है रोटी सब्जी खाने की. So we have come up with alternate flours and alternate options with which you can still prepare decent kind of recipes if you have enough amount of time. ठीक है? So you can use almond flour जो बहुत महंगा आता है, like half kg you will get it for like 500 rupees. That it is that costly. Then you have keto flour, then cauliflower, grated cauliflower milti hai, which you can use to prepare upma, which you can use to prepare pizza base. You can use it to prepare burgers. You know how these people eat burger? They use cabbage leaves as a pav. मतलब उस लीफ के अंदर they will stuff all the chicken or the paneer or whatever filling they want to stuff, put a lot of cheese in it, and they eat it like a burger. That is a keto burger. It does sound yummy. मतलब ऐसे दूर से सुनने में अच्छा लगता है कि इतना सारा चीज होगा उसमें, but yes, I cannot eat it daily. So this is a sample menu which I had prepared. If you guys want, you can take a screenshot of this. Dipanvita was saying ki ye PPT I would circulate with you guys. I don't mind it. I can share this with you all. You can have the PPT as well. Okay. So these are the few things which they can include. Like basically anything they can cook with these foods is allowed in their diet. Okay. So my PPT is done. I have आपको कोई डाउट्स हो, सो आई माय मेजर फोकस हियर टुडे इज कि मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूं. कीटो डाइट टेक्निकली बहुत सिंपल चीज है. आपने कार्बोहाइड्रेट हटा दिया आपके डाइट से, आपकी बॉडी अब फैट यूज कर रही है टू गेट दैट एनर्जी फॉर योरसेल्फ. ठीक है, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड कीटोसिस स्टेट. वो स्टेट में पहुंचने के लिए बॉडी को एटलीस्ट 2 to 3 days लग जाता है. And how do you confirm it that you have reached that ketosis stage is with the help of keto strips. So वो छोटी strips आती हैं with which you can analyze whether you have reached a ketosis state. And once you are done with it, you keep following the diet along with your workouts, and धड़ाधड़ you will see कि एक महीने में 5, 6, 7, 8, 10 किलो तक का भी weight loss हो जाता है एक महीने में. ठीक है, and definitely it is a temporary fix, not a permanent fix. And once you are done with it, क्या होगा? Definitely the moment you go back to your normal routine,
you will start seeing that you are again putting on weight. So it is very important कि बहुत तुरंत ही एकदम से वो जैसे मैंने कहा ना कि 50 से 250 एकदम से नहीं करना है, gradual step by step करना है. That is the best way, and make sure that you still continue doing your workouts during that period as well. And yes, जैसे मोमिता बता रही थी कि there can be a lot of side effects. ठीक है. Now very side effect में क्या common चीज होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर ऑर्गन्स, राइट. सो बेसिक आपके ऑर्गन न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा पड़ता है व्हेन यू आर फॉलोइंग अ कीटो डाइट. सो अवॉइड गिविंग कीटो डाइट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लाइक एक महीने तक किसी को फॉलो मत करने देना. लाइक 15-20 days इज लाइक अ डिसेंट टाइम, एंड देन यू कैन पुट देम बैक ऑन द नॉर्मल डाइट. ठीक है. So this was about keto diets. I would love to have your questions. Like we are a lot of people here. I understand if you don't want to. Yes, please आप लोग आपके messages में डाल दीजिए. I would love to solve your queries. Is there any I'm sorry, मैं आपका नाम नहीं pronounce कर पा रही हूँ. Is there any limitation कि कौन नहीं कर सकता? Okay. So keto diet. See. अगर आप ऐसे देखो ना, तो I would personally not recommend it to anybody who is having any kind of a disease. जैसे किसी को अगर blood pressure है, या किसी को diabetes है, या किसी को any specific kind of a metabolic disorder if somebody is having, then I would say no, कि आप इसको avoid करें. But yes, there are a lot of researches जिसमें ऐसा कहा है कि diabetes में काफी help हो जाती है. लोग, people are able to reverse their diabetes, if they are diabetic or if they are pre-diabetic. But again, such clients, they need to be monitored a lot, क्योंकि diabetes में आपका hypoglycemia and hyperglycemia both is an challenge, right? So keto में very high chances कि hypoglycemia जा सकता है. So these patients have to be monitored a lot. So only if you are very sure, if you are giving in your 24/7 time to them, आप उनको बहुत ज़्यादा focus करके ध्यान दे रहे हो, then maybe you can give them a keto diet. Otherwise, it is good for anybody who is healthy and who is just simply basically obese, जिसको सिर्फ weight loss करना है, and जिसको बहुत तुरंत वाला weight loss करना है. For them you can give. Momita is asking for how long time we can prefer keto diet. Okay. See, so now keto diet, I have come across a lot of people who have, followed keto diet for a very long time. मतलब एक 2-3 महीने तक keto ही करते रहते हैं until unless they reach, their ultimate goal. But if you see health-wise and, बाकी सारे side effects and sustainability के हिसाब से देखो, तो like 15-20 days, put them on keto and then bring them back to the normal routine is something which I would suggest. Then Anu, किसी एक का मिस हो गया. Okay, Debrati. What about epilepsy patient? How they follow it for long time? Okay, so epilepsy patient में ना, actually carbohydrate is something which they don't need. उनके treatment का ही part होता है a keto diet. Keto में it is seen that when these epilepsy patients follow a keto diet, their symptoms are reduced and it is helping them out. So that is how it is, very much sustained and very much good for them. Anuradha is asking, suppose किसी ने 10-20 दिन में 10 kg lose किया है, क्या वो weight loss steady रहेगा अगर normal diet पे gradually switch करे तो? Yes, वो weight steady रहेगा, because when you are क्योंकि आपकी body ketosis state में गई है, right? So it is burning the fat, so there is definitely fat loss. Very important, जब आप उसको gradually उसका carbohydrate increase करें ना, make them understand that it is now it is important, क्योंकि आपकी body उस time पे very vulnerable होगी कि वो बहुत फटाफट regain करने के chances रहते हैं. So make your client understand कि ये carbohydrate हमें बहुत ही धीरे धीरे करके और बहुत controlled manner में आगे बढ़ाना है. ठीक है. अगर if they deviate a little bit also, very high chances कि उनका fat वापस regain हो जाएगा. So a little higher control would be required, but yes, the results will be sustained if you stick to the routine in a proper way.
is this diet helpful for PCOD? Okay, so for PCOD, I would say it might help. It might help. I've personally never given, a keto diet for a PCOD. I would recommend intermittent fasting for PCOD. Whereas keto diet में क्योंकि आपके a lot of high protein, high fat दे रहे हैं. For me, as per me, intermittent fasting is a better option than keto. मगर अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो. Again, try it for 15-20 days. You never know whether it might suit that individual. Then you can go ahead. Why is it beneficial in neuro problems? Like, not in all neuro problems. It is specifically seen only in the epilepsy patients. I'm not so aware about the other neuro problems. जो researches हुई हैं, जो all the data that we have from all the scientists and all the studies that is happening, it is only limited to epilepsy. कि हाँ, epilepsy में बहुत अच्छा help करता है. बाकी neurological problems का it is not that clear. High total have autistic patient with high total cholesterol. No, for cholesterol, no. I would say like anybody with a cholesterol जिनका high है, उनके लिए तो definitely a no. But if the patient is autistic, then I would recommend do get in touch with their doctor. And इसकी एक strategy बनानी पड़ेगी. Like if you're wanting to try keto with an autistic patient with high cholesterol, then the doctor should also be involved in this plan. ठीक है कि ये करने जा रहे हैं, इससे ये साइड इफेक्ट हो सकता है. एंड इफ दिस हैपेंस, व्हाट शुड वी बी एबल टू डू, हाउ उसको हम कैसे मैनेज करेंगे. सो इट विल नॉट बी लाइक अ वन मैन आर्मी की हाँ भाई ये दे दिया हो गया. इट हैज टू बी अ प्लान्ड आउट एक्शन. जिसका इंसुलिन हार्मोन सेक्रीशन ज्यादा है उसके लिए कीटो डाइट हेल्प करेगा. जिसका इंसुलिन हार्मोन सेक्रीशन ज्यादा है. ओके, नाउ वी हैव गुड क्वेश्चन. लाइक इंसुलिन हार्मोन किसका ज्यादा इंक्रीज होगा, किसका ज्यादा प्रोड्यूस होगा? जो लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं. वेरी वेरी नॉर्मल थिंग. लाइक योर बॉडी विल नेवर प्रोड्यूस एनीथिंग इन एक्स्ट्रा क्वांटिटी इफ इट इज नॉट नीडेड. सो अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो तभी आपका इंसुलिन ज्यादा है. और इट कैन बी बिकॉज ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी. सो अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट द रूट कॉज कि क्यों ज्यादा है. सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से आपका इंसुलिन बढ़ा है, और वेदर यू एक्चुअली हैव डायबिटीज और यू हैव PCOS. सो रूट कॉज समझने के बाद ही यू विल बी एबल टू प्रिस्क्राइब अ कीटो और अ कैलोरी डेफिसिट डाइट. Ma'am, can we give this to Alzheimer's patient? I'm not so sure about Alzheimer's, Sudeshna. If you have a patient with Alzheimer's, do best thing, get in touch with their doctor. बात करो उनसे. If the doctors feel कि हाँ try कर सकते, it might help that specific patient, then go ahead with it. अनुराधा asking, मैम ग्रेजुअली कितना अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं पर वीक? ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द कार्बोहाइड्रेट ना, तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके करना होगा. लाइक फर्स्ट यू हैव टू टारगेट द ब्रेकफास्ट. सो मेक श्योर कि आपके ब्रेकफास्ट में यू इंक्रीज द कार्बोहाइड्रेट लाइक बाय 20 grams, जस्ट 20 grams. फिर अगले दिन थोड़ा और, बट दिस टाइम दैट 20 grams विद ब्रेकफास्ट एंड 20 grams in lunch. Then third day, breakfast 20 grams, lunch 20 grams, dinner 20 grams. ऐसे gradually धीरे 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 करके you have to within like 10-15 days वो gradually 250 तक पहुंच जाता है. Again, very important यहाँ पे, it has to be very much individualized. You cannot have the same strategy for everybody. कि हाँ मैंने इस क्लाइंट को 20 ग्राम हर दिन बढ़ा के दिया है, मैं दूसरे क्लाइंट को भी 20 ग्राम बढ़ा के दे सकती हूँ. इट विल नॉट वर्क आउट. इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड. यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ द पर्सन. थोड़ा ट्रायल एंड टेस्ट लगता है. कुछ लोगों को 20 ग्राम सूट हो जाता है, कुछ लोगों को 20 ग्राम उनकी बॉडी नहीं कर पाती है, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ 10 grams फॉर देम. इंटरमिटेंट फास्टिंग का स्टैंडर्ड टाइम गैपिंग क्या होना चाहिए? ओके, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगेन बहुत सारे टाइप्स का है. द इजीएस्ट वन इज 12:12, जिसमें आप आपका फास्टिंग विंडो 12 घंटे का होता है. 12 घंटे आप
खाना खा सकते हो, ठीक है। Whereas there is 14-10 होता है again, which is very much effective for most of us. अगर आप 12 to 12 करें, 12 to 12 से 14-10 जाना easy है, जिसमें आपकी फास्टिंग 14 आवर्स की होती है एंड 10 आवर्स विंडो आपका खाने का होता है। एंड द मोस्ट कॉमन वन जो हर कोई करना चाहता है इज द 18 आवर्स fasting window and 6 hours of eating gap. That is the most difficult one. But yes, results अच्छे आते हैं, but it has to be followed for at least 1 month, 2 months. And some research also says कि 16 hours fasting करने के बाद a lot of women face a lot of menstrual disturbances. And हुआ भी है, like I have seen a lot of clients. So it does affect a lot of nutrient deficiencies because काफी आपका food timing कम हो जाता है, right? Even if you want to eat, आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते. You cannot eat a lot of nutrients in one go. So I would recommend 14:10. For a very long time, you can follow it, and it does, help you out. Advantages of keto diet. Advantages of keto would be, see, weight loss definitely is there. Weight loss तो है and quick weight loss है. Then comes a lot of research is saying कि आपका diabetes reverse हो जाएगा, but I'm not so sure कि how, will it be like 100% या सिर्फ ये temporary है? Because definitely once you go back to your normal routine, the insulin spike will definitely come again, right? So एक ये चीज है. Otherwise it is mostly limited to just weight loss. ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं हो जाएगा आपकी बॉडी में. You might feel energetic, maybe you might enjoy the diet. आपको वो pump मिलेगा कि हाँ मैं कुछ अलग कर रही हूँ. Otherwise if you see, you will not have anything very different कि हाँ भाई बहुत कुछ अलग हो गया. ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें. Why we give this diet to epilepsy patient and how it helps in this time. Okay. So why is it given is basically, as I said ना कि it is like बहुत time से these doctors, they observed कि जब in epilepsy patients के diet में आप fat content और protein content ज्यादा करके specifically carbs कम कर दो तो उनके symptoms कम हो जाते हैं basically. So that is how it is helping them out. After following keto diet, जब हम gradually carbs intake करेंगे at a time, there will a chance to come back previous weight. So keto लेने का benefit क्या है? After all, we can't follow exactly, Mamita. So this is something we as a health practitioner, we know the science behind it, but लोगों को नहीं समझ आता. आप लोगों को किसी को ज्ञान दे रहे जाओगे ना कि यार क्या फायदा होगा, आप 10 किलो अभी कम कर लोगे, 20 किलो वापस आपका रिगेन हो जाएगा. They will not understand that. Trust me, I have dealt with like thousands of clients and everybody उनको या तो कीटो दे दो, फास्टिंग दे दो या फिर उनको डिटॉक्स दे दो, तुरंत चाहिए, तुरंत वेट लॉस चाहिए, right? So people don't understand the logic behind it. What I have learned in my practice is अगर कोई stubborn client आता है कि नहीं मुझे कीटो करना है, आप दे दो उनको कीटो, 15-20 दिन करके देख लें दो. They will themselves understand it is not sustainable and they will come back to you कि मुझे sustainable वाली diet दे दो जिसे मैं long term lifelong follow कर सकूं. How much maximum weight loss is achieved with keto diet? See, personally I have seen like 10 kgs तक का weight loss जाता है एक महीने में, what I personally have seen. Then again it is very much individualized. You will see even people reducing even more than that or maybe less than that. Which increasing carbohydrate gradually, what should the ratio of protein and fat? Okay. So when you're gradually increasing your carbohydrate, so similar pattern में you have to gradually bring down the fat and protein also, क्योंकि आपने fat और protein दोनों भी बढ़ा दिया है, आपका carbs gradually एकदम से drastically कम हुआ है. So when you're increasing your carbs, let's say by 10%, so वो 10% थोड़ा protein और fat में से कम कर लेना, ठीक है.
देन आर्थराइटिस पेशेंट के लिए डाइट क्या कोई बेनिफिट देगा? आर्थराइटिस, आई वुड से नो, क्योंकि आर्थराइटिस पेशेंट्स को वैसे भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा रहता है. So I would say a no to this, because definitely a balanced meal would be much more of a help to them. अगर arthritis है उनको and गलती से उनका uric acid भी बढ़ जाए अगर because of the high protein, and then again it will be a lot of inflammation for them. Can someone do both intermittent fasting and keto diet at the same time? A very good question. ये काफी clients आपसे मांग सकते हैं कि मुझे ना आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रख दो और साथ में कीटो भी दे देना, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा मेरा. दे फील कि पता नहीं कुछ अलग ही अचीव कर लेंगे, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज इफ यू सी कीटो एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग बोथ विल पुट यू इन अ कीटोसिस स्टेट. ठीक है, कीटो डाइट आपको 2 से दिन में तुरंत की तुरंत आपको कीटोसिस स्टेट में पहुंचा देगा, whereas in intermittent fasting where you are in your fasting hours, at that time your body is in ketosis. ठीक है, hence intermittent fasting is a little better solution if you're following specifically like 12 to 12 तो बहुत easy है, like on a daily basis you can follow. 14 to 10 is again a good option जो आप long term में रख सकते हैं, उससे कोई deficiency नहीं होगी. बोथ वर्क ऑन द सेम लॉजिक कि आपकी बॉडी में कीटोसिस हो जाएगी या कीटोन बॉडीज का जनरेशन होगा. सो इफ यू ट्राई टू कंबाइन बोथ ना, a lot of ketones would be generated, and those ketones are toxic. They are neurotoxins and they might hamper God knows what, and organ damage हो सकता है, बहुत सारे side effects हो सकते हैं basically. So don't combine both. But yes, if I come back to practicality, clients will not understand it. You can only convince them. You can tell them कि ये side effects हो सकते हैं. Are you ready for it? वो बोलते हैं हाँ भाई मुझे चलता है कि मुझे मेरे किडनी में पथरी हो जाए या मेरे हार्ट में फेलियर हो जाए, दे देना. Let them know what is the side effect. They should be aware of it. That's the only thing that we can do. We can convince them. We can try to educate them. We cannot force them. I think I have solved. मैंने सारे questions का जवाब दे दिया. Any other questions? Any other queries? ओके, इन इंटरमिटेंट फास्टिंग ईटिंग आवर्स में क्या खाना अच्छा रहेगा? ओके, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप सब खा सकते हो. लाइक यू हैव टू बी ऑन अ नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट डाइट. ओनली थिंग इज बेसिकली आपके टाइमिंग्स हमने लिमिट ये बोल दिया ना कि भाई आप 7 बजे के बाद डिनर मत करो, ब्रेकफास्ट आप 9 बजे से पहले मत करो. सो ओनली लिमिटेशन इज विद द टाइमिंग. फूड आप नॉर्मल फूड खा सकते हो, बट इट हैज टू बी ऑन अ कैलोरी डेफिसिट. ऐसा नहीं है कि भाई मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे तो मैं पिज्जा भी खा रही हूँ, बर्गर भी खा रही हूँ और आई एम एक्सपेक्टिंग वेट लॉस. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. यू हैव टू बी ऑन अ कैलोरी डेफिसिट. Fasting hours में your body will go into ketosis stage. That is how it is going to benefit you. But you have to be on a deficit diet. Which fruit is allowed in this type of diet? Is paneer allowed? How much? Okay, so keto diet में I hope Devrati you are asking about keto diet. Keto में अगर आप fruits include कर रहे हैं ना, avocado is the only fruit which is allowed for keto diet. Otherwise if you see typically कोई fruit आप नहीं include कर पाओगे unless it is like a very very low carbohydrate fruit, maybe like half a orange or maybe half a kiwi, not more than that. And paneer allowed, yes, पनीर आप खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, चीज खा सकते हो, फिश खा सकते हो, एग्स खा सकते हो, एंड उसका कोई लिमिटेशन नहीं है. यू विल बी ईटिंग द नॉर्मल कैलोरी काउंट. इफ यू आर सपोज लेट्स से योर कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 1500 कैलोरीज इन अ डे, सो उस 1500 कैलोरी में आप 100 ग्राम पनीर खा लो, 200 ग्राम पनीर खा लो, आधा किलो खा लो, नो लिमिटेशन इन दैट. Keto diet gives us kidney stone. How true is this? Yes, it does gives kidney stone. की हो जाएगा किडनी स्टोन? किडनी स्टोन काहे से बनते हैं? कैल्शियम के हो सकते हैं, यूरिक एसिड के हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली व्हेन यू आर ईटिंग सो मच ऑफ फैट एंड सो मच ऑफ प्रोटीन्स, आपके कैल्शियम डेफिनेटली हाई जाएगा. इफ यू सी द फूड्स दैट यू आर ईटिंग, राइट, ये सारे फूड्स में कैल्शियम अच्छा खासा ज्यादा है. सो एक्सेस रहेगा
किडनी में स्टोन होने के चांसेस भी ज्यादा हैं. But not everybody will have it. It is highly individualized. These are, some of the common things that is seen. Any other doubts, guys? Okay. So milk is also carbohydrate. Is it given? No. That's why milk नहीं दिया जाता है, क्योंकि milk में again if you see आराम से 11, 12, 15 ग्राम तक का तो कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, right? And we cannot afford carbohydrate in keto. So keto में जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, that is only from the low carb veggies, your spinach and your cucumber and your tomato. सिर्फ उसमें से आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो. You cannot have milk. Milk का सिर्फ you can have either cheese, you can have paneer, you can have khoya. Yes, milk product is allowed because milk products में से what we are consuming? We are consuming paneer. Paneer क्या है? Paneer तो fat है. Paneer has high fat, high protein. There is no carbohydrate in paneer. Is keto diet helpful for a person who is vegan or vegetarian? What food can we give? Okay. So now see, if you see, अगर आप vegan लोगों को keto देने जाओगे ना, तो very very limited options. Like you cannot have आप non-veg कुछ नहीं खा सकते, आप पनीर नहीं खा सकते. You are only left with nuts and only a very few veggies. So I would say vegan लोगों के लिए ना दो तो better है, because it will be very difficult for you to prepare a diet plan for them. Vegetarians, yes, vegetarians can easily follow. You will get a lot of options, so they can follow. And foods में, as you know, वही normal चीज है. Anything without carbohydrate is good to go. You can have paneer, you can have cheese, you can have cauliflower, you can have broccoli, you can have spinach. These are the options. Yes, you can include protein powders, protein supplement आप include कर सकते हो. Tofu is allowed. Tofu again, if you see tofu, क्योंकि again soybean से बन के आता है, right? So comparatively, the carbohydrate content would be a little higher. So again, a controversy here. If you can fit it within that 50 grams or 60 grams of carbohydrate range, then you can include tofu. अगर exceed हो रहा है तो then either tofu कम कर लो या फिर उसको omit कर दो. Pulses is allowed? No, no pulses allowed. Pulse is not allowed in keto क्योंकि pulse का carbohydrate content ज्यादा है. No pulses allowed. बेसिकली अगर आप देखो ना तो प्लांट वाले जितने प्रोडक्ट्स होते हैं जो ग्रेन्स में आते हैं, इट कैन बी सीरियल्स, मिलेट्स, होल पल्सेस, योर दाल्स, राजमा, छोले, ये सारी चीजें अलाउड नहीं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है. Quinoa is also not allowed. No quinoa, no oats, none of these so-called healthy products. ये सब नहीं खा सकते आप. Soybean is also not allowed. We can provide supplementation. Yes, you can give supplements and you should be given supplements क्योंकि इनकी डाइट में काफी limitations है. Very high chances of deficiencies. So yes, you can give them supplements, vitamins, minerals. Although we as dietitians are not authorized to officially prescribe any kind of supplements. बट हाँ आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो. यू कैन ऑलवेज सजेस्ट कि हाँ आप मल्टीविटामिन लेना चाहे तो ले लीजिए, और सिंपली आस्क देम टू गेट इन टच विद देयर डॉक्टर्स saying कि you are following a keto diet and you want to have some supplements because high chances of getting deficiencies. Any other doubts, guys? Okay, I think these were the only questions. So Dipanvita, I think they all are done with their questions as well. I think so. Okay, ma'am, thank you so much for your information. No worries. It was lovely
getting in touch with all of you. आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, आई एम देयर. आई वुड लव टू कम बैक विथ more such events. आपको कुछ ऐसा लगे कि कोई अलग टॉपिक है which you want to learn. I would love to give my practical knowledge, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि theoretical knowledge हम सबको है, हमारे पास सबके पास बुक्स हैं, you get all the boring PDFs available everywhere, but nobody will give you the practical thing. आपको कोई ये नहीं बताएगा कि क्लाइंट से कैसे डील करना है और क्लाइंट्स क्या मांग रहे हैं आपसे. So I personally believe कि वो चीज as a when you're studying you should be very much aware, and I would suggest कि आप सब लोग अभी perfect stage में हो, perfect age में हो, where you should all be out there, promote yourself, get clients. फ्री में ही डाइट दे दो लोगों को. You will जितना ज्यादा client handling करोगे ना, the better you will have a chance in growing in terms of your career. Thank you, ma'am. It was amazing to be on this platform, Dipanvita. Thank you so much for inviting me. Thank you. Okay, so हम मीटिंग को क्लोज कर दे. Thank you.